तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेंगे। उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले तो पहाड़ से लेकर मैदान तक शीतलहर का प्रकोप जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। मैदानी पहाड़ी इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे हो चुका है, जिस कारण से यहां पे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का अनुमान भी पूर्वानुमान जो है वो जारी कर दिया है। उत्तराखंड के कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना भी यहाँ जताई गई है। 6 और 7 जनवरी को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। तो उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले तो कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मैदानी इलाकों की बात कर ले, पहाड़ी इलाकों की बात कर ले, शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिस कारण से सड़कों की अगर हम बात कर ले तो देखिए रफ्तार जो है धीमी पड़ चुकी है। वहीं गंगा घाटों की तस्वीरें देख ले तो वहां पर भी जो श्रद्धालु हैं, जहां पे लाखों की संख्या में लोग हर दिन आते थे, वहां पर भी लोगों का जो आना है, आवाजाही है, वो भी ठंड के कारण कम हो गई है। लेकिन पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पे पर्यटकों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पर्यटक इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने 6 और 7 जनवरी के लिए शुष्क मौसम रहने का अनुमान जताया है और कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। तो मौसम में बदलाव हो सकता है। पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड का कहर जारी है, ठंड का प्रकोप जारी है। आम जनजीवन तो प्रभावित है, लेकिन देखिए सड़कों पर वाहनों की रफ्तार जो है वो भी धीमी पड़ गई है, क्योंकि शीतलहर के चलते यहाँ पे घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान काफी नीचे गिर चुका है, जिस कारण से ठंड जो है यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। कई जिलों की अगर हम बात कर ले तो कई जिलों में घना कोहरा छाया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है। घाटों पर श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला था वो कहीं ना कहीं कम भी हो गया है। तो वहीं 6 और 7 जनवरी को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, ये मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है। तो वहीं पहाड़ की अगर हम बात कर ले तो पहाड़ी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप जारी है। शीतलहर, बर्फबारी का दौर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात कर ले तो वहां पे सैलानियों का जो आने का सिलसिला है, पर्यटकों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है और लोग अब ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, अलाव का सहारा ले रहे हैं। घर के अंदर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है, जिस कारण से ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड का प्रकोप यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो शीतलहर का प्रकोप जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों की बात कर ले तो यहाँ पर भी कई जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर भी ठंड का प्रकोप, ठंड का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां पे ठंड को लेकर, कोहरे को लेकर, शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जो है जारी कर दिया है। 6 और 7 जनवरी को प्रदेश में मौसम जो है शुष्क रहेगा और इसके बाद और ज्यादा ठंड यहां बढ़ सकती है। तो इस वक्त अगर उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड के सामने ठंड का जो प्रकोप है, शीतलहर का जो प्रकोप है, वो सबसे बड़ी चुनौती है और इसका असर आम जनजीवन के ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिला। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है इस ठंड में स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों में वाहनों की जो रफ्तार है वो भी धीमी हो चुकी है। लोग अब घर में कैद हैं, घर में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि शीतलहर के चलते, घने कोहरे के चलते यहाँ पे विजिबिलिटी की बात कर ले जो कि बेहद कम हो चुकी है, दृश्यता बेहद कम हो चुकी है, जिस कारण से लोग कम से कम अब अपने घर से निकल रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सामने सड़क में कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। लोग हेडलाइट जलाते हुए अपना सफर कर रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अगर उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड में इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है शीतलहर। शीतलहर का प्रकोप जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने भी पूर्व अनुमान लगा दिया है कि अगले 2 से 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। आज मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है?
और निश्चित रूप से देखिए उत्तराखंड में इस वक्त जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से जो है पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में जो तापमान है उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि जो न्यूनतम तापमान है उससे भी नीचे जो है तापमान रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में भी जो है सामान्य से नीचे तापमान रहने वाला है। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर ली जाए, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या फिर चमोली और बागेश्वर, क्योंकि ये एकदम पर्वतीय क्षेत्र हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में जो 3200 से मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी और बर्फबारी के साथ साथ हल्की बारिश का जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग ने आज के लिए जताया है। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो मैदानी क्षेत्रों के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पौड़ी जिले ऐसे हैं जहां जो मैदानी क्षेत्र लगते हुए हैं। यहाँ पर जो है कोहरा छाने की पूरी तरीके से आशंका पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो आने वाले दिनों में भी जो है कल की खासतौर पर बात कर ली जाए तो कल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उसके बाद 4 और 5 तारीख को एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा और उसके बाद जो है एक बार फिर मौसम शुष्क होगा। तो आने वाले दिनों में भी जो है उत्तराखंड में राहत नहीं मिलने वाली है। लेकिन अभी बारिश और बर्फबारी की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में अभी भी कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है। इस वजह से जो है मौसम में जो है बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है, हालांकि नहीं मिल रही है। हालांकि सैलानियों की बात करें तो सैलानी जो है नए साल के मौके पर उत्तराखंड जरूर पहुंचे थे। बर्फबारी की जो है उन्हें आस थी, लेकिन बर्फबारी भी नहीं हुई। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम की बात कर ली जाए या फिर हेमकुंड साहिब धाम की बात कर ली जाए और इसके साथ ही नीति मलारी में जो है हल्की बर्फबारी जो है नववर्ष पर देखने को मिली थी। लेकिन आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय न होने के कारण जो है अभी भी जो है उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की आशंका नहीं है। ठीक है हिमांशु, क्योंकि उत्तराखंड के कई ऐसे जिले जहां पे शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है, ऐसे कौन कौन से जिले हैं वो भी आप दर्शकों को बताइए। निश्चित रूप से देखिए शीतलहर इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है। दिन के मौसम में भी धूप निकलने के बाद भी जो है हवा में एकदम नमी बनी हुई है। इसी की आशंका के चलते जो मैदानी क्षेत्र हैं, यानी अगर पौड़ी जिले की बात कर ली जाए तो पौड़ी जिला जो है पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन उसके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मैदान से लगते हुए हैं। इसी क्रम में देहरादून की बात कर ली जाए, हरिद्वार की बात कर ली जाए, उधम सिंह नगर की बात कर ली जाए तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर घने कोहरे रहने की आशंका है और आने वाले दिनों में भी जो है घने कोहरे की आशंका जो मौसम विभाग ने है उसने जताई है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हालांकि मौसम साफ जरूर है, लेकिन मौसम बार बार करवट बदल रहा है। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय उत्तराखंड में नहीं है इस वक्त, उसकी वजह से जो है कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि 1-2 दौर की जब बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि जो ठंड है उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन आने वाले दिनों में ये भी नज़र नहीं आ रहा कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कब तक सक्रिय होगा और कब तक उत्तराखंड में रहेगा। तो ऐसी आशंका बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो घने कोहरे रहने की आशंका जरूर है। बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि आम जनजीवन की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो है इस ठंड में स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है। लेकिन उत्तराखंड पर्यटक एरिया है, कई सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पर्यटक और सैलानी इस मौसम में आना काफ़ी पसंद करते हैं। तो अभी पर्यटकों की क्या कुछ स्थिति है, अगर उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की तो उन लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए निश्चित तौर पर नए वर्ष के मौके पर जो है पर्यटक उत्तराखंड जरूर आते हैं और उत्तराखंड आने के साथ साथ जो है क्योंकि ये कोशिश यही रहती है कि नव वर्ष पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिले। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो पर्यटक उत्तराखंड आए हैं उनकी संख्या में जो है कमी जरूर नजर आई है। क्योंकि नैनीताल की बात कर ली जाए या फिर मसूरी और ऋषिकेश की बात कर ली जाए तो ऐसे में जो है पर्यटकों की संख्या में कमी देखने को मिली है, क्योंकि बारिश और बर्फबारी नहीं हुई। और शायद पिछले 10 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब दिसंबर के महीने में जो है उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में पर्यटकों को जो है निराशा हाथ लगी और आने वाले दिनों में भी कोई उम्मीद नहीं है कि बारिश और बर्फबारी होगी। जी ठीक है हिमांशु, अगर हम बात कर ले स्कूलों की तो स्कूल को लेकर कुछ एडवाइजरी जारी की है, बच्चों की छुट्टियों को लेकर कुछ एडवाइजरी जारी की गई है क्या? देखिए जहाँ तक स्कूलों की बात है तो स्कूलों में जो है इस वक्त उत्तराखंड में छुट्टियाँ पड़ी हुई है। तकरीबन 15 से 20 दिन की छुट्टियाँ ठंड के मौसम में जो है उत्तराखंड के स्कूलों में पड़ती है और जो है इसी कारण जो है अभी स्कूल बंद भी हैं। तो ऐसे में 15 जनवरी के बाद जो है स्कूल खुलेंगे और एक बार फिर से जो है बच्चे स्कूल जाएंगे। लेकिन दिशा निर्देश साफ तौर पर है कि अगर शीतलहर ज़्यादा है या कोहरा ज़्यादा है तो ऐसे में जो है जिला प्रशासन अपने स्तर पर जो है स्कूलों की छुट्टियाँ कर सकता है। ठीक है हिमांशु, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का 5वां संन्यास दीक्षा और अवतरण दिवस समारोह मनाया गया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज की अध्यक्षता में
श्री दक्षिण काली मंदिर में आयोजित भव्य समारोह में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी, जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज और आचार्य लोकेश मुनि, स्वामी चिदानंद सरस्वती, स्वामी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी सहित कई प्रमुख संत और राजनीति, समाज सेवा, प्रशासनिक सेवाओं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य लोगों ने स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज को बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वामी कैलाशानंद गिरी को संन्यास दीक्षा और अवतरण दिवस की बधाई देते हुए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज ने कहा कि स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज विद्वान संत हैं, सनातन धर्म संस्कृति के देश दुनिया में प्रचार प्रसार में अहम योगदान कर रहे हैं। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणादायी है। मुंशियारी की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों में हरकोट ग्राम पंचायत में सरपंच ने अपने वन क्षेत्र में एक मुहिम चलाई और सफाई कर सैकड़ों बोतलें जो है जमा की। बता दें कि थामरी कुंड 3 किलोमीटर पैदल यात्रा है। घने जंगलों के बीच में कुंड जो है वो शोभा बढ़ाती है, जिसका आनंद लेने पर्यटक पहुंचते हैं। देखरेख के अभाव में लोगों ने बोतल फेंककर वन पंचायत को दूषित कर दिया था, जिसके बाद सरपंच ने बेटूली धार से पर्यटकों की सुविधा और जंगल में पाए जाने वाले पशु पक्षियों के लिए नेचर गाइड भी रखा है। काफ़ी अच्छा था वहाँ का, वो तालाब काफ़ी बेटर लगा। वहाँ हम लोग आई थिंक 30 मिनट स्टे किए थे। काफ़ी अच्छा व्यू था, ऊपर से हिमालय का भी व्यू काफ़ी सुंदर था। और टूरिस्ट से जो भी गाइडलाइंस है मैं ही बताता हूँ। और हमने ये पिछले 23 मार्च से ये कूड़ा कचरा उठाना, थामरी के तालाब से जो कूड़ा कांच की बोतलें तोड़ दिया था लोगों ने, उसको लेके आना और फॉरेस्ट एरिया में कंजर्वेशन का काम करने का हमने छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें इन्होंने कांच की बोतल, प्लास्टिक, बीड़ी, सिगरेट, ये बहुत सारे जितने भी कूड़े कचरे होते हैं वो जिस तरीके से होते हैं वो सब हमने जंगलों से इकट्ठा किया है, जिसमें हमारे सहयोग वन पंचायत हरकोट ने दिया और बाकी हमारे युवा साथियों ने भी दिया, जिसके लिए हम अपने सरपंच को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि हमारे इस प्रयास में उन्होंने हमारे साथ। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली, जहां जश्न के बाद अब पुलिस प्रशासन पूरे साल जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने साफ किया कि पुलिस का उद्देश्य केवल त्योहारों तक सीमित नहीं, बल्कि साल के हर दिन आमजन को सुरक्षित माहौल देना है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस के मूल मंत्र मित्रता, सेवा और सुरक्षा के तहत देहरादून पुलिस ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ काम करेगी। पुलिस न सिर्फ जनता की सुरक्षा करेगी बल्कि लोगों को जागरूक भी करेगी, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस का लक्ष्य है कि नया साल जनता के लिए सकुशल, सुरक्षित और बिना बाधा के बीते। उन्हें वर्दी इसीलिए पहनी है ताकि हम आम जनमानस की और पब्लिक की जो है सेवा कर सकें, और यही हमारा मोटो भी है, जैसा आप उत्तराखंड पुलिस का मोटो भी है कि सेवा, मित्रता और सुरक्षा। तो हमारा मकसद यही रहेगा कि जो आम जन है, आम पब्लिक है, वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और परम उद्देश्य हमारा यही है कि सभी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसीलिए हम पूरी हमारी पुलिस को तकरीबन 1000 से ऊपर हमारे पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं। उनका समान उद्देश्य यही है कि जनता की सेवा कर सकें, और सभी को हम लोग अवेयर भी कर रहे हैं, उनकी हेल्प भी करेंगे, और यही उम्मीद है कि सभी का नंबर जो है, आशा ऊपर वाले से ये आशा है कि सबका नंबर सकुशल और निर्विघ्न से बने। उत्तराखंड सरकार को खनन सुधारों के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। केंद्र सरकार ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड की 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी दी। क्या है ये सुधार और क्या कह रहा है सत्ता और विपक्ष, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने खनन क्षेत्र में बड़े और निर्णायक सुधार किए हैं। ई नीलामी व्यवस्था लागू की गई है। सैटेलाइट के जरिए खनन क्षेत्रों की निगरानी शुरू हुई है। अवैध खनन पर सख्ती बढ़ाई गई है और आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को मजबूत किया गया। सरकार का दावा है कि इन सुधारों से खनन लॉट आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हुई है और खनन अब प्रदेश की आय का प्रमुख स्रोत बन गया है। जहां पहले
खनन से होने वाला राजस्व करीब 300 करोड़ था, वहीं अब ये बढ़कर 1200 करोड़ तक पहुंच चुका है। खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड को 200 करोड़ की विशेष सहायता स्वीकृत की है। ये राशि माइनर मिनरल सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े कार्यों के लिए दी गई है। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी का मानना है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित उत्तराखंड के विजन को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस शासन में जो खनन कुछ नेताओं की निजी कमाई का जरिया था, उसे आज प्रदेश के राजस्व और रोजगार सृजन का मजबूत आधार बना दिया गया है। केंद्र सरकार की ये सहायता इस बात की पुष्टि है कि उत्तराखंड सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार व युवा मुख्यमंत्री ने विकसित उत्तराखंड का जो स्वप्न हमारे मुख्य सेवक माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसे बढ़ाने का निरंतर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो राजस्व पहले कांग्रेस की सरकारों के समय कांग्रेस की सरकारों के और कांग्रेस के नेताओं के व्यक्तिगत आमदन का साधन हुआ करता था, उस खनन को प्रदेशवासियों के लिए एक बड़े राजस्व में तब्दील करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साबित कर दिया है कि अगर प्रदेश हित की राजनीति हो, प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की राजनीति करनी हो तो कैसे की जाए। वहीं विपक्ष ने सरकार की इस उपलब्धि पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि खनन नीति के नाम पर प्रदेश की नदियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जिस नीति को प्रोत्साहन दिया है, वह अवैध खनन को बढ़ावा देने वाली है। बीजेपी के अंदर से ही इस पर सवाल उठते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सदन में अवैध खनन की बात कही थी। प्रदेश को खनन प्रदेश बनाया जा रहा, जबकि ये राशि आपदा प्रबंधन या ग्रीन बोनस के रूप में दी जानी चाहिए थी। जो अवैध खनन नीति है, बिल्कुल इस पे उत्तराखंड सरकार की अवैध खनन नीति पे केंद्र सरकार ने मुहर लगाई है। आपकी खुद की पार्टी के अंदर से बगावत के स्वर निकल रहे थे। आपने देखा सदन में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अवैध खनन की बात कही थी, प्रदेश के मुखिया को खनन माफिया कहने का कार्य किया था। आपके विधायक खनन की गाड़ियों को रोकने का जो है कार्य करते हैं। कितना इस प्रदेश की नदियों का सीना कितना चीरने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी, उन्हें ये समझना होगा। एक और सरकार इसे पारदर्शी सुधारों और बढ़ते राजस्व की बड़ी सफलता बता रही है, तो वहीं विपक्ष पर्यावरण और आपदाओं का मुद्दा उठाकर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना ये होगा कि खनन से मिले इस प्रोत्साहन का इस्तेमाल राज्य सरकार किस दिशा में करती है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जनपद पौड़ी मुख्यालय स्थित बालिका और बालक अंबेडकर छात्रावास का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों की स्वास्थ्य, भोजन और मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बता दें कि जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि दोनों छात्रावासों में महीने में कम से कम एक बार चिकित्सक नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करें। मेज व्यवस्था को मजबूत करने, निर्धारित मेन्यू तैयार कर पारदर्शिता और प्रदर्शित करने और मेनू के अनुरूप पोषण युक्त खाना उपलब्ध कराने के निर्देश यहां पे दिए गए। साथ ही बालिका छात्रावास में बाथरूम, कमरों और मेज की मरम्मत, साफ सफाई, पेयजल, वॉशरूम और बिजली व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए। वहीं बालक छात्रावास में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पुस्तकों की मांग पर आवश्यक पुस्तकों की व्यवस्था करने और वॉशरूम में सीलन की मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी निर्देशों को जल्द से जल्द अनुपालन करने का आश्वासन दिया है। आज यहाँ पे जो हमारे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालक छात्रावास तथा बालिका छात्रावास, उसका निरीक्षण किया गया और साथ में उसमें जो जनरल मेंटेनेंस थी वो सही पाई गई और साथ में कुछ और एडिशनल जो बच्चों से भी बात की गई और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे यहाँ पे बुक्स के लिए उन्होंने करा, तो उसकी लिस्ट भी हम लोगों ने उनसे मांग रखी है और साथ में कुछ स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स भी इनको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे कहा गया है और साथ में जो वॉशरूम था उसका थोड़ा सा उसमें सीलन के इश्यूज थे, उसको ठीक करने के लिए भी बताया गया है। हरिद्वार में रानीपुर कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर नाबालिग अपहरण के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग को सही सलामत बरामद कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बता दें कि एसएसपी के अभियान में प्रभारी निरीक्षक रानीपुर की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो
वहीं नए साल पर कोतवाली मंगलौर पुलिस ने सराहनीय कदम उठाया है, जहां पुलिस ने आम जनता को नए साल का बड़ा तोहफा दिया, जिससे पुलिस ने लोगों का जनविश्वास जीता। बता दें कि पुलिस ने खोए हुए 15 मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। असली मालिकों को ये फोन दिए गए हैं। वहीं मोबाइल पाकर नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। लोगों ने इसे नए साल का अनमोल उपहार बताया। साथ ही लोगों ने उत्तराखंड पुलिस और मंगलौर पुलिस की प्रशंसा कर पुलिस का आभार जताया। वहीं पुलिस ने भविष्य में भी जन सुरक्षा के लिए तत्पर रहने की बात कही। रानीपुर क्षेत्र के दादूपुर गोविंदपुर में फायरिंग की घटना सामने आई, जहां फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल फायरिंग में अभियुक्तों ने गाड़ियों से एक युवक पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद पीड़ित ने थाने जाकर मुकदमा दर्ज कराया। तभी पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौके से अवैध हथियार भी बरामद कर लिया। नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। लक्सर में सड़क हादसों का कहर देखने को मिला, जहां अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा लक्सर का बताया जा रहा है। लक्सर कुआखेड़ा मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सूचना पर परिजन पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं दूसरा दर्दनाक हादसा लक्सर और रुड़की मार्ग पर हुआ है। डौसनी फ्लाईओवर पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां स्कूटी सवार 2 लोग रेलिंग से टकराकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गए। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया। और लगातार हुए इस हादसे से इलाके में शोक और दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस दोनों मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ऋषिकेश के श्यामपुर खदरी क्षेत्र में भालू का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां आबादी क्षेत्र में भालू की आवाजाही से लोगों में दहशत का माहौल है। अंधेरा होते ही लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। बता दें कि आबादी वाले इलाके में घुसकर भालू बेखौफ चहलकदमी करता दिखा। घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद ये भालू की गतिविधि आप देख सकते हैं। भालू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वही वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि भालू 2 युवकों के पीछे दौड़ रहा है, जिससे लोगों में डर और चिंता बढ़ गई है। सूझबूझ से युवकों ने अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि दोनों युवक समय रहते भाग निकले। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग तेज की है और भालू को पकड़ने और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की भी अपील की है। तो देखिए, भालू का आतंक जो है यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे भालू जो है 2 युवक के पीछे बढ़ जाता है। हालांकि यहाँ पे 2 युवक ने अपनी सूझबूझ से जान बचाई है। किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इलाके में भालू की चहलकदमी से इलाके में दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। लोग डरे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है और ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भालू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि यहाँ पे स्थानीय लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने और भालू को पकड़ने की अपील की है। इसी के साथ देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।